नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सॉल्वेंट टेक, जहां हम हाजिर होते हैं लेकर के आपके मन के प्रश्न जो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेजते हैं और बहुत सारी वो चीज़ें जो हम प्लांट के बारे में बात करते हैं उसके जुड़ी हुई हर समस्या के बारे में, है ना दोस्तों। आज का प्रश्न कुछ ऐसा है कि हम जो बात करने वाले हैं आज के प्रश्न के बारे में, एक हमारे मित्र का प्रश्न हमारा ये आया कि हॉट वाटर से जो पानी आउट होता है, हॉट वाटर से पानी जो आउट होता है वह सफेद क्यों होता है। सफेद मतलब वाइट क्यों होता है। जो हॉट वाटर से पानी आउट होता है वो सफेद क्यों होता है, व्हाइट कलर का क्यों हो जाता है। ये एक प्रश्न आपके द्वारा आया है, जो भी मित्र ने किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही क्या होता है कि जो हमारा हॉट वाटर होता है ना, वहां पर एक प्रक्रिया होती है। कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूं, उम्मीद करूंगा कि आपको 100% उसका आप खुद महसूस करेंगे कि नहीं, बात यही हो सकती है। पहली बात, एक नंबर कार्ड तो ये समझ लीजिए कि जब जैसे आपने बताया कि हमारे मतलब सफेद क्यों होता है, आपका प्रश्न आपसे रिलेटेड होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह सफेद निकलता हो। मैं उम्मीद करता हूं या मुझे ऐसा लगता है कि जहां आपने प्रश्न जो ये किया है, जैसा कि मुझे लगता है 100% ऐसा लगता है कि आप सोया प्लांट में काम करते हैं। सोयाबीन प्लांट में ऐसा होता है कि ज़्यादा सफेदी दिखती है। उसका कारण बताऊं मैं, क्योंकि क्या होता है कि सोयाबीन के जो हमारा हॉट वाटर होता है, इसमें जो है क्या हो ना, इसमें क्या होता है, जो ये सर्कुलेशन चलता है, हॉट वाटर में क्या करता है, सर्कुलेशन चलता है। इधर से पंप के द्वारा पंप करते हैं, ऊपर से हमारा डस्ट कैचर से होकर के यहाँ वापस आता है, ऐसा ठीक। यहां से पंप के द्वारा हमने पंप किया, ऊपर से डस्ट कैचर में क्या होता है, ये डस्ट कैचर माना ऐसा चारों तरफ कॉइल लगी होती है, इसके अंदर जो है स्प्रे होता है और हमारा डीटी से उड़ा हुआ जो वेपर है यहां पर वाश होता है ना। यही तो होता है जो मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो क्या होता है कि हमारा डीटी से जब हम ओपन के द्वारा माल को डिसॉल्वेंट करते हैं, ओपन के द्वारा, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो उड़ता है। उड़ने के बाद में अपने साथ में माल के, जो हमारा माल चल रहा है, चाहे सोयाबीन चल रहा हो, चाहे राइस ब्रान चल रहा हो, चाहे जो भी चल रहा हो, उसके कुछ कण उड़ते हैं, फाइन्स उड़ते हैं और यहां पर डस्ट कैचर में वो वाश हो जाते हैं और वो पानी अपने साथ फाइन्स को मिलाकर कहां ले आता है, हॉट वाटर में। तो इस जो पानी हमारा लेवल है, इसके अंदर पानी का लेवल है, इसमें हमारे फाइन्स भी हैं जो कि हमारा डस्ट कैचर से यहां पर इकट्ठे हुए हैं, ठीक। तो उसकी वजह से अगर फाइन्स थोड़ी देर रुक जाते हैं ना और सोयाबीन वगैरह चल रहा है, तो उसमें सोयाबीन में आप कभी भी पानी से कुचल के और जैसे फ्लैक्स वगैरह में पानी पड़ जाए, सुबह आप देखेंगे बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, बिल्कुल सफेद कलर का। मतलब सोयाबीन तो ऐसी चीज है जिससे दूध बनाया जाता है पीने के लिए, बच्चों के लिए। ड्राई मिल्क जो पाउडर आप खाते हैं वो भी बहुत जगह सोया से बनाया जाता है। तो जब वो फाइन्स पानी के साथ में पड़े रहते हैं तो वो क्या है ना, जो पानी यहाँ से आउट होता है ऐसा बाहर, उसमें भी उसका इफेक्ट दिखता है और वो जो है हमें व्हाइट दिखता है, सफेद कलर का दिखता है। दूसरी एक और कारण हो सकती है कि इसमें हम ओपन देते हैं, है ना, और इसमें कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपने देखा हो कुछ प्लांट्स में ऐसे भी है, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप प्रॉब्लम नहीं कहूंगा इसे, ऐसा भी हो सकता है कि जो इंजेक्टर होता है हमारा तीसरा नंबर का या दूसरा या तीसरा, जो भी, कभी कभी हॉट वाटर में इंजेक्टर का आउटलेट दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है, आउटलेट दे दिया जाता है। जो इंजेक्टर वैक्यूम बना रहा है इंजेक्टर, और स्टीम जो है इसके अंदर छोड़ दे रहा है, तो उसकी वजह से मतलब जो स्टीम का प्रेशर आ रहा है पानी के अंदर, प्रेशर मतलब जो उसके अंदर ठंडा होने के लिए आ रहा है, तो उसके अंदर से कुछ हलचल, पानी कुछ से, अगर जो ऐसा सादा पानी है और उसको तेजी से हिला देंगे ना, तो उसके अंदर एक कलर दूसरा ही, मतलब वो जो आपको व्हाइटनेस दिख रही होती है, वो क्या होता है, बबल्स होते हैं छोटे छोटे, जो बहुत ज्यादा आकार में हो जाते हैं। बहुत ज्यादा आकार में नहीं, बहुत ज्यादा
मतलब गिनती में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बबल हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से पानी को हिला दीजिए जोर से, तो वो जो बबल्स हो जाते हैं वो भी एक कलर ले लेते हैं, कलर तरीके सफ़ेद कलर का दिखने लगता है। तो इस वजह से भी आपको वाइट कलर का दिख सकता है, क्योंकि यहाँ ओपन स्टीम भी दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, पानी को उबालो तो उसके अंदर भी नीचे से बबल्स ऊपर की तरफ आते हैं, क्योंकि पानी ऊपर भाप बन के उड़ रहा होता है। तो इसमें से क्या होता है, फाइन्स के साथ साथ में हेक्सान के भी कण होते हैं, तो वो मॉइस्चर के भी कण होते हैं, तो यहाँ से उड़ते हैं वो भी ऊपर की तरफ, जो वेपर लाइन है वहां से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उसमें भी छोटे छोटे बबल्स टाइप में बनते हैं। तो टेम्परेचर होता है, और मेन चीज फाइन्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फाइन्स। इसकी वजह से इसका कलर जो है हमें सफेद दिखता है, और गर्म पानी होता है और इसकी वजह से फाइन्स वगैरह मिक्स हो जाता है, इस वजह से सफेद दिखता है ना। तो आपको समझ में आई बात कि मैं, मेरा मतलब कहने का मतलब क्या था और क्या मतलब रीजन हो सकते हैं। जो हॉट वाटर का पानी होता है ना, उसका सफ़ेद क्यों निकलता है, ये हो सकता है कि मेरी बात से आपको कुछ थोड़ा समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो मुझे फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यही होता है क्या है, और कभी कभी तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेटल नजर आने लगता है। क्यों? क्योंकि क्या है ना, जो हम पानी का सर्कुलेशन लेते हैं, हमारा जो कॉन्टेक्ट से होते हुए या सेपरेटर से आता है, वो पानी कम होता है कभी कभी। अगर राइस ब्रांड वगैरह चलाते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा फाइन्स आ जाता है। हॉट वाटर में बहुत ज़्यादा फाइन्स आ गया, बहुत ज़्यादा फाइन्स आने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा पाउडर मिक्स हो जाता है, तो पूरा पाउडर पाउडर दिखता है, तो व्हाइट की जगह वो बहुत मटमैला नजर आने लगता है। ऐसा भी होता है। तो फाइन्स की वजह से व्हाइट दिखता है, और कभी कभी मतलब हलचल बहुत तेज होने की वजह से भी आपको कलर ऐसा लगता है कि व्हाइट हो गया है ना। तो यही एक कुछ प्रमुख कारण है बॉस। और अगर आपके दिमाग में कुछ दूसरे कारण है तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर बात मेरी समझ में आ गई है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें हमारे चैनल्स का। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा दोस्त, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।